बीए पार्ट सेकंड की सभी छात्राओं को नमस्कार। संसाधन भूगोल के प्रथम प्रश्न पत्र के ऑनलाइन टीचिंग प्रोग्राम के तहत आज हम टॉपिक ले रहे हैं जिमरमैन द्वारा संसाधनों का वर्गीकरण। मैं डॉक्टर BL जाट, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बेरोड, आपके सामने ऑनलाइन ये प्रस्तुत कर रहा हूँ। जिमरमैन द्वारा संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधनों की परिभाषा के बाद में आता है वर्गीकरण, और वर्गीकरण में विभिन्न विद्वानों ने अपने अनुसार संसाधनों की परिभाषा देते हुए इसका वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। अब है जिमरमैन द्वारा संसाधनों का वर्गीकरण। जिमरमैन ने संसाधनों को निम्नलिखित 3 वर्गों में विभक्त किया है। पहला है नवीकरणीयता के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ रिनोवेबिलिटी। दूसरा है प्राप्ति के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी। तीसरा है अन्य आधार पर, ऑन द अदर बेसिस। इन 3 कैटेगरियों के आधार पर इन्होंने संसाधनों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया है। नवीनीकरणीयता के आधार पर 3 भागों में इसका विभाजन किया है। एक तो है परिवर्धनीयता, एक परिवर्धनीय, और चौथा परिवर्धनीय। प्राप्ति के आधार पर इसको 4 भागों में विभक्त किया गया है। सर्वसुलभ, इसको फिर वर्गीकृत किया गया है कि जो जल और वायु और मृदा ये सभी जगह उपलब्ध हैं। सामान्य सुलभ, ये कृषि योग्य भूमि मृदा चरागाह है जो सामान्य रूप से सुलभ हैं। विरल, रेयरिटीज में मिलते हैं, जिसमें लोहा, सोना, चांदी, कोयला और पेट्रोलियम। एकल या बिखरे हुए, नवीनीकरणीयता के आधार पर जो परिवर्धनीय विभाजन है, उपविभाग है, उसको फिर 2 भागों में बांटा है। संचित संसाधन, फाउंड रिजर्व्स। न्यून पुनर्शोषित संसाधन, लेस रिकवरी रेशियो रिसोर्सेज। कोयला, खनिज एवं पेट्रोलियम, गंधक, टिन और फास्फेट। तत्वों या वस्तुओं के निर्माण में सहायक कारकों के आधार पर संसाधनों को 2 वर्गों में विभाजित करते हैं। प्राकृतिक संसाधन और दूसरा है मानव संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। प्राकृतिक संसाधन प्रकृति प्रदत्त संसाधनों को प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। नॉर्टन एस जिम्सबर्ग ने बताया कि प्रकृति द्वारा स्वतंत्र रूप से प्रदान किए गए पदार्थ जब मानवीय क्रियाओं से आवृत होते हैं तो उन्हें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। गाउडी के अनुसार प्राकृतिक पर्यावरण के मानवीय उपयोग योग्य घटक प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं।
भौतिक संदर्भ में जीवमंडल तथा स्थल मंडल में संसाधनों के प्राकृतिक वितरण, प्रकार तथा उनके उपयोग के प्रभावों के आधार पर इनकी प्रकृति का निर्धारण किया जाता है। इस आधार पर किसी देश की भौगोलिक स्थिति, आकार, धरातल, जलवायु, वनस्पति, मृदा, पवन, जल, पशु, खनिज, सूर्य का प्रकाश आदि तत्व प्राकृतिक संसाधन हैं। इनमें कुछ संसाधन सतत या पोषणीय हैं जो लंबे समय तक उपलब्ध रहेंगे, जैसे जल, पवन आदि। जबकि कुछ संसाधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम, जिनके सीमित भंडार हैं, लंबी अवधि तक उपलब्ध नहीं रहेंगे। प्राकृतिक संसाधनों के विषय में उनकी प्रकृति एवं परिभाषा के विश्लेषण के उपरांत निम्नलिखित निष्कर्ष स्पष्ट हुए हैं। पहला है, प्राकृतिक संसाधन प्राकृतिक वातावरण के प्रमुख घटक हैं। दूसरा है, ये मनुष्य के लिए प्रकृति प्रदत्त हैं, अर्थात प्रकृति का उपहार है। तीसरा है, ये संसाधन प्रकृति में बिना मानवीय अनुक्रियाओं के स्वयं निष्क्रिय रहते हैं, लेकिन जब मनुष्य इन्हें उपयोग में लेता है तो ये सक्रिय रूप से आर्थिक विकास में सहयोग करते हैं। इनकी प्रकृति भिन्न भिन्न होती है, जिसमें कुछ साम्य तथा कुछ असाम्य या नवीकरणीय होते हैं। पांचवा है, प्राकृतिक संसाधनों में विविधता पाई जाती है। ये मुख्यतः दो वर्गों, जैविक तथा अजैविक रूप में मिलते हैं। सातवां है, ये सभी ज्ञात न होकर कुछ अज्ञात भी होते हैं। प्रकृति का कोई भी तत्व तभी संसाधन बनता है जब वह मानवीय सेवा करता है। इस संदर्भ में 1933 में जिमरमैन ने ये तर्क दिया था कि न तो पर्यावरण उसी रूप में और न ही उसके अंग संसाधन हैं जब तक वह मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने में सक्षम न हों। प्राकृतिक संसाधनों की प्रकृति गतिशील है, जो मानवीय ज्ञान एवं कौशल के विकास द्वारा परिवर्तित होते हैं तथा उनका विकसित रूप अधिक विस्तृत होकर बहुउपयोगी रूप में उपलब्ध होता है। प्राकृतिक संसाधनों के एकल तथा सामूहिक दशाओं के योग में ही जैविक समुदाय का अस्तित्व संभव है। दूसरा है, मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्सेज। संस्कृति का निर्माता मानव स्वयं एक शक्तिशाली संसाधन है जो प्राकृतिक तत्वों को अपने ज्ञान एवं कौशल के विकास के द्वारा संसाधन रूप में उपयोग करता है। वह संसाधनों का निर्माता एवं उपभोक्ता दोनों है, जो एक भौगोलिक कारक संसाधन के रूप में सम्मिलित होकर
कार्य करता है। मानव संसाधन में किसी निश्चित इकाई क्षेत्र में रहने वाली मानव जनसंख्या, उसकी शारीरिक व मानसिक क्षमता, स्वास्थ्य, जनसंख्या की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संगठन तथा वैज्ञानिक व तकनीकी स्थिति जैसी विशेषताएं सम्मिलित हैं। प्राकृतिक वातावरण में जब तक मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहती है तब तक मानव संसाधन कोई समस्या का रूप नहीं लेता, लेकिन इनकी संख्या बढ़ने पर आवश्यकताओं की आपूर्ति घटने लगती है तथा स्वयं मानव संसाधन भी समस्या बन जाता है। मानव एक सक्रिय प्राणी के रूप में पृथ्वी तल पर विद्यमान संसाधनों एवं प्राकृतिक परिवेश का उपयोग करते हुए उसके साथ समायोजन एडजस्टमेंट करता है। इस संपूर्ण प्रक्रिया में वह अपनी बौद्धिक क्षमता के अनुसार प्रकृति प्रदत्त तत्वों में श्रेष्ठ का चयन करता है। वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पृथ्वी तल को अनेक रूपों में परिवर्तित करता है। कृषि विकास के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेत बनाता है। नदी घाटियों का बहुउद्देशीय परियोजनाओं का विकास करता है। एक और आर्थिक समृद्धि के लिए प्राकृतिक वनस्पति का विनाश करता है, वहीं दूसरी ओर इसके संरक्षण की सोच उत्पन्न कर वृक्षारोपण करता है। संसाधनों के उपयोग की दृष्टि से मानव केंद्रीय स्थिति रखता है तथा निरंतर प्राकृतिक परिवेश को परिवर्तित कर उसके अनुरूप अनुकूलन करता है। प्राकृतिक घटकों के रूपांतरण की प्रकृति एवं दर मनुष्य की बौद्धिक, आर्थिक, सामाजिक विकास पर निर्भर करती है। मानव ने पृथ्वी पर अपने सांस्कृतिक अभ्युदय के साथ साथ भिन्न भूभागों का उपयोग किया है, जहाँ सर्वप्रथम कृषि एवं पशुपालन का विकास किया तथा धीरे धीरे मृदा के उपयोग, जल एवं खनिज संसाधनों के महत्व को पहचान कर भौगोलिक एवं आर्थिक समायोजन करके संसाधन उपयोग का ढंग सीखा। संसाधन उपयोग का प्रारंभिक स्वरूप केवल आवश्यकताओं की पूर्ति तक ही सीमित था, लेकिन धीरे धीरे इसका स्वरूप आर्थिक विकास ने ले लिया तथा मानव ने संसाधनों के दोहन की दर में वृद्धि की, जिसके फलस्वरूप उनकी कमी महसूस होने लगी तथा मानव को इसके संरक्षण की बात सोचनी पड़ी। बीए पार्ट सेकंड की सभी छात्राओं को इस संसाधनों की परिभाषा और वर्गीकरण का बहुत समग्र रूप से अध्ययन किया, उसके लिए सभी छात्राएं धन्यवाद की पात्र हैं। धन्यवाद।